उत्तरकाशी में भूस्खलन से सुरंग में 36 से अधिक मजदूरों की गई जान। उत्तरकाशी में टनल हादसे पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से ली जानकारी। अफसरों की छुट्टियां रद्द, हादसे से निपटने के दिए आश्वासन। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तेज करेगी चुनावी अभियान और कई दिग्गज नेता आएंगे नजर। दो लाख नए सदस्य बनाने का रखा गया लक्ष्य। मानव वन्य जीव संघर्ष में मुआवजे की राशि की जाएगी बढ़ोतरी, सरकार ने संशोधित किया है। और हादसे में 3 लोगों की जलकर दर्दनाक हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर आपको हैदराबाद से बता दें। हैदराबाद से अहम खबर सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको हैदराबाद से खबर बता रहे हैं। आतिशबाजी से अलग अलग इलाकों में आग लगी है। पटाखे की आतिशबाजी से ये आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में आग लगने की घटना सामने आ रही है। 9 लोगों की जलकर मौत इस हादसे में। तो फिलहाल अलग अलग जगहों पर ये आग लगी आतिशबाजी के चलते। जो वजह निकलकर सामने आई है, हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर ये त्योहार इन लोगों के लिए मातम में तब्दील हो गया। 9 लोगों की जलकर इस हादसे में मौत। तो पटाखे आतिशबाजी के दौरान आग लगने से ये हादसा हुआ और 9 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। हैदराबाद से आपको खबर बता रहे हैं। तो फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। लगातार ये मशक्कत जारी है। नामपल्ली इलाके की ये घटना, अलग अलग जगहों पर आतिशबाजी से आग लगी और करीब 9 लोगों की इस हादसे में, इस आगजनी में जान चली गई। बारह लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। फिलहाल करीब 12 लोग हैं जो झुलसे हैं इस आगजनी में। 9 लोगों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। ये खुशियां, फिलहाल ये त्योहार मातम में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद से आतिशबाजी की वजह से अलग अलग इलाकों में आगजनी की ये घटनाएं सामने आ रही हैं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की ये घटना, जहां पर आग लगने की वजह से 9 लोग मौत के आगोश में समा गए और करीब 12 लोग झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। हैदराबाद से यह अहम खबर आपको बता रहे हैं।
और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस तरीके से 12 लोगों के अभी तक झुलसे होने की खबर सामने आई, मशक्कत लगातार जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके की ये घटना, जहां पर 12 लोगों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और इसी बीच आपको अहम खबर से रूबरू करा दें। उत्तरकाशी से ये खबर सामने आ रही है। सिलक्यारा टनल हादसे का ये पूरा मामला है जो सामने आ रहा है। उत्तरकाशी से अहम खबर, सुरंग में मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है, रेस्क्यू जारी है। वायरलेस वॉकी टॉकी से टनल में फंसे मजदूरों को फिलहाल उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। सभी के सुरक्षित होने की जानकारी साझा की जा रही है। मजदूरों के लिए जो राहत बचाव है उसका लगातार प्रयास जारी है। मलबा हटाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है सभी लोगों को, ताकि सुरक्षित निकाला जा सके। अभी भी 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तरकाशी से यह अहम खबर, सुरंग में मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। तो सभी को सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। टनल में पाइप के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी की जा रही है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें, और मलबा भी हटाए जाने का कार्य जोरों पर है। 26 घंटे से अधिक हो चुका है वक्त, और करीब 40 मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। सुरंग में मलबा हटाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है ताकि सुरक्षित रखा जा सके। तो खाने पीने का भी सामान भेजने की कोशिश की जा रही है। टनल में जिस तरीके से मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, करीब 40 मजदूर बताए जा रहे हैं। मलबा हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है, और करीब आपको बता दें कि अभी भी 26 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है, और 40 मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम जोरों पर है। तो लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि सभी के सुरक्षित होने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क साधा गया है और ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत ना हो। टनल में अभी भी 40 मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं। रेस्क्यू लगातार जारी है। उत्तरकाशी से ये अहम खबर सामने आ रही है। सुरंग में मलबा हटाने का काम भी जोरों पर है। और इसी बीच उत्तरकाशी से अगली खबर भी आपको बता दें, उत्तरकाशी से मिल रही है। उत्तरकाशी से अहम खबर सामने आ रही है। सीएम धामी ने सिलक्यारा टनल का जायजा लिया है, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। निर्माणाधीन टनल में भू धंसाव का काम और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, क्योंकि 40 मजदूरों के फंसे होने के चलते अब फीडबैक अधिकारियों से लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर अधिकारियों से फीडबैक लिया, घटना को लेकर जानकारी साझा की। तो निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में ये भू धंसाव के चलते ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं और 26 घंटे का वक्त बीत चुका है। रेस्क्यू लगातार जारी है। राहत
पहुंचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि सुरक्षित इन मजदूरों को निकाला जा सके। और इस घटना को लेकर जायजा लेने के लिए अधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। बचाव कार्य लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के सफल संचालन का प्रयास जोरों पर है। तो ये टनल निर्माणाधीन था। निर्माणाधीन टनल में भूधंसाव के चलते ये तस्वीर सामने आई जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। अधिकारियों से फीडबैक लेने के लिए उत्तराखंड के सीएम घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। बढ़ते आगे, इसी बीच हल्द्वानी का रुख कर लेते हैं। कोतवाली क्षेत्र के कालाढूंगी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात आग लगने से दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई, जहां टेंट हाउस के गोदाम में सो रहे 3 कर्मचारियों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। टेंट हाउस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे की है और कालाढूंगी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में अचानक ये आग लगी और टेंट हाउस के गोदाम में 3 कर्मचारी उस वक्त सो रहे थे जो इस हादसे का शिकार हुए। मौके पर ही आपको बता दें कर्मचारियों की मौत हो गई घटनास्थल पर ही। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काबू पाने का प्रयास किया। बहरहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या अपडेट है इस घटना को लेकर? मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से कल रात दिवाली का टाइम था, सभी जगह दीप जलाए जा रहे, पटाखे फोड़े जा रहे थे। कहीं ना कहीं जो टेंट हाउस के गोदाम में जो आग लगी है उसका मुख्य कारण पटाखे बताए जा रहे हैं। इसमें 3 श्रमिकों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। रात में दमकल की 7 से 8 गाड़ियां बुलाई गई, बम उछलकर आग बुझाई गई। उसके बाद जो उसका सामान बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा जब बात करी गई तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना, अभी हमारी टीम इसकी खोजबीन कर रही है। अगर कुछ तथ्य सामने नजर आएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं बताया जाएगा। जी, मौजूदा वक्त की अगर बात करें, लगभग कितने के नुकसान का आकलन किया जा रहा है? अभी जिस टाइम बात की गई, मैं जिस पर बताना चाहूंगा, जिस पर बात करी गई तो उस टाइम आकलन का भी कुछ बताया, क्योंकि अभी जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उसकी देखी जा रही है कि किस प्रकार से आग लगी और कितना माल इसमें रखा हुआ था। जब इसके जो मालिक है उनसे बात करी तो वो कहीं ना कहीं बताने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके साथ मैंने सारा माल अभी मंगाया था। जो मेरे साथ ये घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनको जी पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है और 3 लोगों की घटना स्थल पर ही इस हादसे में मौत हो जाती है। जो परिजन हैं उनकी क्या कुछ मांग है इस हादसे को लेकर? अभी परिजन एक एक करके आ रहे हैं। सुबह से 2 दिनों के परिजन वहां पर पहुंच गए थे, मौके पर पहुंच गए, जिनको मोर्चरी भेज दिया गया, क्योंकि रात्रि को मोर्चरी पोस्टमार्टम के लिए वहां पर बॉडियां भेज दी गई। पुलिस प्रशासन और जो टेंट एसोसिएशन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण संभव जितनी उनकी मदद हो सकी उस अब जो हो गया तो हो गया, जिसको लेके कहीं ना कहीं जो टेंट एसोसिएशन के लोग थे वो लोग वहाँ पे उन परिवारों के साथ खड़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है, हम इनके आखिर तक खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है इसको लेकर कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं दुख है। जी, प्रशासनिक स्तर से देखा जाए तो आश्वासन दिया गया है हर संभव मदद का। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 3 लोगों की जलकर इस हादसे में मौत हुई है और इसको लेकर अब देखा जाए प्रशासनिक आला अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य है। अभी कितने का नुकसान हुआ इस बात का आकलन नहीं हुआ है।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि यूसीसी का ड्राफ्ट विशेषज्ञ कमेटी ने सरकार को सौंप दिया है। अब सरकार इसे लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। और वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने यूसीसी पर राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं कि यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही जरूरी है तो फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार के जरिए देश भर में इसे लागू कराएं। और आपको बता दें कि धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी अपना काम जून में ही पूरा कर चुकी है और संभावना है कि सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। धामी पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र जल्द आयोजित होने के संकेत भी दे चुके हैं। में आया है कि राज्य की धामी सरकार जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी कर रही है और विशेष सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित करने की तैयारी में है। लेकिन यूसीसी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली। धामी सरकार यूसीसी को लेकर गफलत में है, इसलिए क्योंकि यह समवर्ती सूची का मामला है और समवर्ती सूची के मामलों में केंद्र का भी दखल बहुत ज्यादा रहता है। विधानसभा में पारित होकर ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से पारित होकर ये राष्ट्रपति को जाएगा और संविधान की धारा 254 के हिसाब से इसे राष्ट्रपति का अनुमोदन होना जरूरी है। देखिए, समान नागरिक संहिता का पूरा जो उसका पत्रक है, उसका जो रिपोर्ट है, वो सरकार को सौंप दी गई है और जब विधानसभा सत्र की चर्चा आती है तो स्वाभाविक से वो सारे विषय निकलने स्वाभाविक होते हैं। सत्र के बिंदु क्या होंगे? कार्य मंत्रणा समिति, विधानसभा अध्यक्ष और सरकार के एजेंडे का बिंदु होगा। लेकिन इसमें यूसीसी भी है, इसमें हमारा जो अभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का आरक्षण का विषय वो भी है और भी ऐसे क्योंकि विषय हो सकते हैं जो मुख्यमंत्री जी लाने, जैसे अभी महिला नीति का विषय है, कल ही परसों राज्य स्तंभ दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री विषय को रखा था। ये सारे विषय एजेंडे के अंग होंगे और जब विधानसभा विषय निकल के जाएंगे तो हम सबके सामने स्पष्ट होगा। अभी क्योंकि विधानसभा का एजेंडा क्या होगा, ये विधायी व्यवस्था का अंग होता है, उस पर जो भी घोषणा होगी संसदीय कार्य मंत्री माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुका है प्रदूषण और इसके कारण अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं लोग। बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे हैं। आलम यह है कि नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से ज्यादा होटल बुक हो चुके हैं और बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक शामिल हैं। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के कई महानगरों में जानलेवा स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में परेशानियां हो रही हैं, बीमारियों से लोग परेशान हैं और ऐसे में शांति और प्रदूषण से बचने के लिए लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता कांतापाल के ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाड़ियों का शोर और प्रदूषण की मार की चपेट में देश के कई राज्य हैं। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और मुंबई में प्रदूषण ने स्थिति को काफी खराब कर दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का दम घुटने लग गया है। शहर में गाड़ियों के शोर और प्रदूषण से बचने के लिए लोगों ने अब पहाड़ों की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर दिया। इसी के तहत बड़ी संख्या में लोगों ने इन राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की माने तो महानगरों में जानलेवा स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण के कारण उन्हें पहाड़ों की तरफ आना पड़ रहा है। यहाँ आकर पर्यटक को शांति और प्रदूषण मुक्त वातावरण की सुविधा मिल रही है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा सुकून है। हेल्थ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। दिल्ली में तो मैं बाहर बालकोनी में भी नहीं खड़ा हो जा रहा, इतना पोल्यूशन है, आँखों में जलन हो रही है। यहाँ फ्री माइंड घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है आपका नैनीताल भी। पोल्यूशन उसी की वजह से बढ़ रहा है, कोई आने जाने का कोई साधन नहीं बन रहा, दिक्कत आ रही बहुत ज़्यादा दिवाली में। इसलिए हम यहीं आगे, हमें जहाँ अच्छा लग रहा है। आने वाले के लिए यही है कि अपना थोड़ा
व्हीकल्स कम करिए, जितना हो सकता है पैदल चलिए, पोल्यूशन को कम करो, जैसे भी हो सकता है मदद करो सरकार की भी। हम लोग ही मदद नहीं करेंगे तो कैसे सरकार क्या करेगी? पब्लिक की मदद से ही जाएंगे, सब कुछ हो पाएगा। बहुत साफ है हवा, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है। वायरल फैल रहा है तो वही खांसी जुकाम ज़्यादा होती है, यही है तकलीफ, बीमारी ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा भी है और साफ़ है बिल्कुल। वहाँ के बाद तो यह बहुत ही साफ हवा है, फ्रेश है, तो बहुत अच्छा लगता है। पोल्यूशन तो नहीं है, व्हीकल एमिनेशंस जो भी हैं तो उसके लिए व्हीकल्स को ठीक। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इन दिनों मौसम सुहाना है। ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। वहीं केदारनाथ धाम समेत अन्य धामों में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिसका नतीजा यह है कि मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, भीमताल में 70% से अधिक होटल बुक हो चुके हैं। बुकिंग करवाने वालों में सबसे ज्यादा दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटक हैं। वहीं पर्यटकों की लगातार बढ़ती भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। तो पिछले कई सालों से लोग तो दिवाली के बाद लोगों का आने का ट्रेंड शुरू हुआ नैनीताल। इस बार तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस बार न्यूज़ में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो AQI 800 पार कर गया है दिल्ली एनसीआर में। तो उस वजह से बुकिंग काफ़ी हमारे पास आ रही हैं। ये दिवाली 12 को दिवाली है, 13 के ऑनवर्ड्स काफ़ी बुकिंग्स आ रही हैं गेस्ट के यहाँ पे। तो अच्छी भीड़ होने की संभावना है। लगभग सभी होटलों में बुकिंग्स हैं यहाँ पे नैनीताल में और अच्छी रश होने की चांसेस पर। दिल्ली में तो जैसे न्यूज़ में भी आया था कि हर 3 बच्चों में से 1 बच्चे को तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। और फिर देखा जाए तो जैसे सुबह और शाम को ऐसा लगता है कि फोग है, पर वो फोग नहीं होती, वो पोल्यूशन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ पे तो स्कूलों की भी छुट्टी कर दी गई थी 2 दिन की, और अब तो जैसे दिवाली आ रही है तो उससे तो बिल्कुल ही और भी ज़्यादा हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ बहुत बुरा हाल है जी, सांस भी नहीं ले सकते अब तो। दिवाली तक, दिवाली के आसपास बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। और यहाँ पे आए तो एकदम नेचुरल हवा, बिल्कुल अलग ही माहौल दिखता है यहाँ पे। तो हम सभी से अपील करेंगे 10-5 दिन वहाँ छोड़ के यहाँ आए अपने घूमने के लिए। सांस लेने, मेरा खुद का गला खराब हुआ है वहाँ। सुबह घूमने जाते हैं, गले जुकाम, सिर दर्द, आंखों में दर्द, ये इफेक्ट होते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली और उसके आसपास के महानगरों की, तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है कि जो पर्यटक हैं वो अब धीरे धीरे नैनीताल का रुख करने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्हें सांस लेने में कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अस्थमा के रोगी हैं तो उन्हें भी दिक्कत हो रही है, और जो बच्चे वहाँ पे हैं उनकी आंखों में जलन हो रहा है। टेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।